गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर एंड मिसेस रोहित किरण। तो आप सबको मेरी तरफ से तीज की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वैसे तो ये तीज के अगले दिन आएगा ये वीडियो, लेकिन मैं अभी आपको ही बोल रही हूँ। और तो अभी सुबह के बज रहे 3, तो सरगई करने का टाइम है। लेकिन मैंने चाय पी ली है और चाय पीने के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी 3 बज रहा है। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आगे मिलते हैं। तो मैं सो के उठ गई थी और सारी चीज़ें मैंने सफाई वगैरह सब कर ली, फ्रेश भी हो गई हूँ, मतलब नहा लिया है, पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद बस अभी बैठी हूँ, थोड़ी देर में हम तैयार होंगी और उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ मेरा लुक। अभी आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ मैं, और उसके बाद जैसे तैयार होती हूँ उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो अभी मैं जा रही हूँ सामान तैयार करने के लिए। सब छूने वाला सामान जो चढ़ता है वो मैं थाली में सजा देती हूँ। ऑलमोस्ट डन। तो अब मैं मिलती हूँ तैयार होने के बाद। आप ब्लॉग में ऐसी बनी रहिए, आगे की वीडियो देखिए। तो मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा जो लुक है, मेकअप, सारी चीज़ें मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, और ये मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको, ये मुझे बताइए। जो मैंने ये साड़ी पहनी है कुछ इस तरह की है, वाइन कलर एंड येलो में कॉम्बिनेशन वाली है। बस रेडी हो चुकी है, अभी 5 से 10 मिनट में निकलेंगे मंदिर की ओर। उसके बाद वहाँ पे पूजा दिखाएंगे, कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं हम। पता नहीं, यही बुला रही थी शायद। हम सब आगे भी हैं, हम सब मंदिर जा रहे हैं। अब मंदिर में जाके मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं और वहाँ पे कैसे सुनते।
आज हड़ताल का व्रत है, जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आक के पुष्प की माला शोभा देती है। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं परी हुई है, जो माता पार्वती जी दिव्य वस्त्रों को धारण किए दिगंबर के साथ विराजमान रहते हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। जैसे पुरुष स्त्री व्रत रखता है, उस प्रकार से आप संबोधन कर सकते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हमसे आप गुप्त से गुप्त कथा को कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों में सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, अभी आप मन और अंतःकरण से माया रहित होकर कोई ऐसी कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। हम आपको किस प्रकार से प्राप्त हुए और कौन सा पुण्य दान करने से मुझे आप वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं जी के दिन कोई इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमसे पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को क्या था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह सुनने की मेरी इच्छा, तो आप कहिए। शंकर भगवान बोले कि आर्यवर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के भूम, अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण कलवल करते रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि विचरण करते हैं। वहाँ देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि विचरण करते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर पर कंचन मणि, वैदुर्य मणि आदि सुशोभित हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे गिरिजय, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके तुमने हवा को त्याग किया था। ध्यान से सुनिए, आप लोग 4 सोमवार करते नहीं है, कहते शादी हो जाए हैं। 12 साल तक, कितने साल तक? बोले शंकर भगवान की जय। माघ महीने में जल में रहकर, वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तपस्या, श्रावण के महीने 12 खुले में निवास कर अन्न जल को त्याग कर तप करते रहे। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। मैं चिंतातुर होकर सोचने लगे, मैं अपने कन्या का विवाह किसके साथ करूं। इसी अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद वहां पर आए। देवर्षि नारद जी को तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को अर्घ्य, आचमन, आसन सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनिवर, हे नारद जी, आप आने का यहाँ तक कैसे कष्ट किया, आज मेरा हो भाग्य है जो आपका आगमन हुआ। आप कहिए किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, तुम मेरी बात को सुनो। आप अपनी लड़की का विवाह विष्णु भगवान से कर दे। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई सुंदर नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान को कर दे। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव ने स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, जो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य उनको ही अपनी पुत्री दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी वहाँ आकाश मार्ग से अंतर ध्यान हो गए। शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण के पीताम्बरधारी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, आपका विवाह कार्य मैंने निश्चित कर दिया है। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गर्भध्वज भग विवाह नहीं करूंगी। बोले शंकर भगवान की। इन वचनों को सुनकर सखी ने कहने लगी कि हे देवी, जिस वन को पिताजी ने नहीं देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन में चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हर के ले गया। मैंने नारद जी को यह वचन दिया ताकि मैं अपनी पुत्री का विवाह, हाय अब क्या होगा, मेरा संकल्प टूट जाएगा। ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से मेरे साथ कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। इसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धरासन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सन्मुख प्रकट नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, तो मन लगा कर सुनो। इस व्रत का नाम व्रत राज क्यों पड़ा? जो कि तुमको सखी हर के ले गई थी, इसलिए हर जो इच्छा हर इच्छा, समझ गए ना, जो हर के ले जाए, इसलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। बोले हरितालिका भगवान की जय। हरितालिका सखी की जाए, हरिताल हर सखी द्वारा हरी गई थी, इसलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली कि स्वामी,
आपने इस व्रत राज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल बताइए। तब शंकर भगवान बोले कि स्त्री जात के लिए अत्युत्तम व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाले स्त्री व्रत को अवश्य करें। इनमें केले के खंभे के मंडप बनाकर बंदर द्वारा सुशोभित करें। इसमें विधि रंगों से रेशमी वस्त्र चांदी तान देवे, फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर संग भैरवी मृदंग बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचार करके गौरी और शंकर भगवान स्वर्ण निमित्त प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव जी व पार्वती जी का गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से विधि सहित पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगावे। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, बिमारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप नैवेद्य से भगवान शंकर एवं गौरी भगवान का पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करें। ओम नमः शिवाय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकरोभ्याम नमः। जो भी मंत्र आपको आता हो, नहीं तो श्री ओम नमः शिवाय कहिए। प्रार्थना करें। फिर प्रार्थना करके कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल स्वरूप महेश्वर है। हे शिव, आप हमें सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे तुमको प्रणाम है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी हम आपको प्रणाम करते हैं और ये श्री शंकर भगवान को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म हर बनी जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार है। सिंह वाहिनी संसारिक भय से व्याकुल मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर भगवान का पूजन करें और विधि विधान के सहित कथा को सुनकर गौ वस्त्र आदि आभूषण ब्राह्मणों को दान देवे। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों एकाग्रचित होकर भगवान का पूजन करें, कथा को श्रवण करें, वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री तृतीया के दिन अन्हार नहीं कर जो स्त्री इस तृतीया के दिन नहीं करती, वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक में अधिक दुखी रहती है तथा वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन आहार करने वाले, सूखरी फल खाने वाले, बांधे जल पीने वाले, सीधे शरबत पीने वाले, जौन दूध पीने वाले, सर्वने मांस खाने वाली, बागनी दही खाने वाली, बिलारी मिठाई खाने वाले, चीटी सब चीजों को खाने वाली मक्खी में जन्म पाती है। सोने वाले अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी में जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए इस व्रत को बस करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण संपूर्णता करने के लिए तत्पश्चात चांदी, सोना, तांबे, कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस पर व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती है। मृत्यु काल में पार्वती जैसा स्वरूप प्राप्त करती है। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर अंत में शिवलोक को चली जाती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया, जिसके करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंत में सत्य लोक की प्राप्ति होती है। बोले हलतार का भगवान की जय, बोले की जय। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, आपने देखा और कैसे कैसे हमने पूजा किया। अभी मैं मंदिर से आके मैंने घर में भी पूजा कर ली है और उसके बाद अब देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं करना, अब मैं चेंज करूँगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर सुबह में जब हम पारण करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करेंगे।
तो अब मैं जा रही हूँ पारण करने, पूजा हो गया मेरा। और ये मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे जिस साड़ी में पूजा करते हैं उसी साड़ी को पहन के अगले दिन पारण करते हैं। तो ये जो चावल का मैंने जो बनाया था वो इसी आंचल में लेके खाएंगे और पानी पिएंगे। थोड़ा फल भी खा लेती हूँ 24 घंटे के बाद। तो कैसा लगा आपको ये हमारा ब्लॉग तीज का, ज़रूर बताइएगा। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करिएगा। और बिहार में आप किस जगह से है वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस रोहित किरण। बाय।